गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 41। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और ये वर्कशीट है 8 अक्टूबर 2020 की। तो स्टूडेंट्स, लाइक एज इन प्रीवियस वर्कशीट, आप जो है अपना नाम लिख लेंगे और उसके बाद क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो चलो बच्चों, वर्कशीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे लेसन्स, सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो बहुत जल्दी हम यूट्यूब चैनल में डालने जा रहे हैं, ताकि आने वाले जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स या यूट्यूब चैनल से जितने भी आपके जो लेसन्स है आपको दोबारा रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी रहेगी, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। तो चलो, ये जो हमारी आज की जो ये समरी है, ये हमारी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के सेकंड लेसन से द थिफ स्टोरी से ली गई है, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और इसमें जो कहानी है वो एक चोर की है जिसका नाम हरी सिंह है। वो किस तरह से एक अनिल नाम के व्यक्ति को विश्वास में लेता है और उसे लूटने की कोशिश करता है। तो ये कहानी सारी की सारी है, क्या वो उसे लूट पाता है या आखिर कौन सी ऐसी बात है अनिल की जो उसे प्रभावित करती है और उसे ऐसा ना करने के लिए मजबूर कर देती है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपने क्या करना है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस है, जो दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनका आपने आंसर देना है। जैसे हमने बताया था कि ये थिप स्टोरी से आपकी कहानी है, इसमें इसने जो है यहाँ पे दे भी रखा है सारा का सारा कि थिप स्टोरी से आपकी कहानी है। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो कहानी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। देयर इज़ ए स्मॉल टाइम थिप। वहाँ पर एक जो छोटा सा चोर जो था, हूँ बी फ्रेंड ए स्ट्रगलिंग ऑथर, जो कि एक संघर्ष करने वाले ऑथर के साथ मित्रता में आ जाता है। स्ट्रगलिंग ऑथर मीन्स एक ऐसा लेखक जो कि संघर्ष से गुजर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपने लाइफ में, उसके साथ में वो मित्र बन जाता है, वो टू बी फ्रेंड हो जाता है उसके साथ में। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, और चोरी करने के लिए वो क्या करता है, उसे दोस्ती कर लेता है। द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। जो स्ट्रगलिंग जो ऑथर है जिसका नाम अनिल है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है बच्चों। क्या है, गुड हेलो है, बहुत अच्छा इंसान है। हु वांट्स टू टीच, जो चाहता है कि इसको हरी सिंह को ये पढ़ाना और लिखाना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब क्या था है, धीरे धीरे। अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। अनिल क्या करता है, जो हरी सिंह में जो विश्वास पैदा कर देता है, अनिल और हरी सिंह में आपस में विश्वास बन जाता है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। लेकिन जो हरी सिंह है वो हमेशा एक सही समय का इंतजार करता रहता है। टू मेक ए किलिंग। टू मेक ए किलिंग का मतलब बच्चों यहाँ पे चोरी करने से संबंधित है, किसी को मारने से संबंधित नहीं है, चोरी करने से संबंधित है। बाय डूइंग वट ही इज़ बेस्ट एट, यानी ऐसा करने में जिसमें वो बहुत ही निपुण है। वो किस चीज़ में निपुण था, वो चोरी करने में निपुण था और वो उसी को अंजाम देना चाहता था। बाय किलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अंजाम देना। ठीक है, यहाँ पे बाय किलिंग का मतलब है अंजाम देना। ठीक है, यहाँ पे किसी को मारना नहीं है। वो क्या करना चाहता था, जिस चीज़ में वो कुशल था उस चीज़ को वो क्या चाहता था, अंजाम देना चाहता था। अब जो लेसन शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। वो चोर बताता है कि मैं अभी आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मैं अभी चोरी ही करता था, चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था और मेरा हाथ बिल्कुल साफ था, किसमें, चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो क्या कर रहा था उसमें बच्चों, मैच देख रहा था, किस चीज़ का, कुश्ती का। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मेरी उससे मुलाकात हुई, जब उसके सामने आया। यहाँ पे अप्रोच का मतलब होता है मुलाकात होना या सामने आना। ही वॉज अबाउट 25, वो सिर्फ 25 वर्ष का था। ए टाल, एक लंबा, लीन फेलो, लंबा पतला, एक मतलब हस्तपुष्ट शरीर का हम कह सकते हैं यहाँ पे वो था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बिल्कुल सरल स्वभाव का। ईजी गोइंग मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, सरल स्वभाव का वो दिखता था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, जो कि क्या था, बहुत ही मेरे पर्पज से मुझे क्या कर रहा था, बहुत सही दिख रहा था। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेस्टर योर सेल्फ। अब वो चोर क्या करता है, उसको मस्का लगाता है, यानी हम किसी से दोस्ती करने के लिए उसके मस्का लगाते हैं, उससे बातचीत आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या करता है, चोर के लिए वो मस्का लगाता है। कहता है कि आप थोड़े से जो रेसलर टाइप के लगते हैं,
आई सेड मैंने कहा ए लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। लिटल फ्लैटरी मीन्स क्या होती है बच्चों, यहाँ पे चापलूसी, चापलूसी करना या एक तरह से प्रशंसा करना एक किसी की, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपको किसी से दोस्त बनना है तो उसकी आप थोड़ी सी चापलूसी कीजिए या उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए। यहाँ पे फ्लैटरी का मीन्स होता है चापलूसी या प्रशंसा करना, ठीक है। आप ये मीनिंग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, चापलूसी या प्रशंसा करना, ठीक है। जो चीज़ इंसान ना हो उसके बारे में वो बताना, ठीक है, वो होता है फ्लैटरी, ठीक है। प्रशंसा की उसने उसकी। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, जो अनिल नाम उससे पूछता है। हरी सिंह, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर रोज़ या हर महीने क्या करता था, एक नया नाम बदल लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कहता है कि जो मुझे क्या किससे बचाए रखता था, किससे, पुलिस से और मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स जिनके यहाँ मैं काम करता था, जो मेरे मालिक थे उनसे मुझे बचाए रखता था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो था चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे करता चला गया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई गेव हिम, मैंने दी उसे मोस्ट अपीलिंग मीन्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव। अपीलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव, यानी जो सबसे ज़्यादा लुभावित करने वाली होती है, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली स्माइल मैंने उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बात कौन कर रहा है, ये चोर और अनिल के बीच में बात हो रही है। अनिल कहता है कि, जो हरि सिंह कहता है कि अनिल से मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, अनिल कहता है कि लेकिन मैं तो आपको पे नहीं कर सकता हूँ। अब उसके बाद में आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने फिर 1 मिनट के लिए सोचा। आई आस्क्ड कैन यू फूड मी, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने क्या कहा कि मैंने कुछ समय के लिए सोचा, और आई आस्क्ड, मैंने खुद से पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं क्या कर सकता हूँ, खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, लाइड माने क्या होता है, झूठ बोलना, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया, यानी वो चोर जो क्या करता है, झूठ बोले जा रहा है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका दोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर खाना खिला दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, यानी वो अपने रूम पे ले गया। उसकी रूम कहाँ था, उसका रूम था जुम्मा स्वीट शॉप पे उसका रूम था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन बी टेरिबल, कहता कि जो खाना उस रात मैंने पकाया वो इतना टेरिबल था, इतना ज़्यादा खराब या घटिया था, बिकॉज अनिल गेव इट, अनिल ने उसे दे दिया किसको, टू स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स माने क्या होता है, गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको बच्चों। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ से क्या करूँ, निकल जाऊँ यहाँ से, दफ़ा हो जाऊँ। लेटर बाद में ही पैटिड, पैटिड माने होता है थपथपाना, जैसे आपको शाबाशी देते हैं आपके टीचर्स या कोई और शाबाशी देता है, ऐसे ही उसने उसको थपथपाया। मी ऑन हेड, सिर पर, एंड साइड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, परवाह मत करो। ही वुड टीच मी टू किक, ही वुड टीच मी, वो मुझे क्या करेगा, सिखा देगा क्या करना, खाना पकाना। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट बोल सेंटेंसेज, उसने कहा कि वो मुझे क्या कर देगा, वो मुझे लिखना सिखा देगा, और बहुत जल्दी मुझे क्या कर देगा, जो पूरे जो सेंटेंसेज हैं उनको लिखना सिखा देगा, और नंबर्स को जोड़ना मुझे वो सिखा देगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए मुझे काम करने में क्या था, बहुत मज़ा आ रहा था फिलहाल तो। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड वैन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, कहता कि मैं अनिल के लिए मॉर्निंग में चाय बनाता था, और जब भी मेरा जो दिन में सामान खरीदने का टाइम होता था मैं क्या करता था, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, मैं हमेशा लगभग दिन का 1 रुपया उसमें से कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मैं समझता था कि वो जानता है। आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे पता चल गया था कि उसे पता चल गया है कि मैं जो क्या कर रहा हूँ ऐसे पैसा बना रहा हूँ, लेकिन कभी उसने माइंड नहीं किया, इस चीज़ पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स होता है बेटा जैसे तैसे करके, यानी इरेगुलर तरीके से, यानी उसके पास जो इनकम थी वो नियमित रूप से नहीं थी, अनियमित थी, यानी कभी आ जाती थी कभी नहीं आती थी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित तरीके से, यानी कभी आ जाना कभी ना आना, इरेगुलर वे से इनकम आती थी उसके पास में।
इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि वो कुछ मैगजीन लिखता है। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, यानी यही उसके जीवन का क्या था, अपने जीवन को चलाने का एक तरीका था। वन इवनिंग ही कम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक रात शाम को वो कुछ हाथ में जो बंडल्स नोट के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने मुझे बताया कि उसने क्या की है, अभी एक पब्लिशर को एक बुक, उसने क्या किया बच्चों, एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, पैसे को अपनी चटाई के नीचे रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट ए मंथ, और मैं लगभग क्या कर रहा था, अनिल के साथ एक महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग एंड शॉपिंग, कुछ चीटिंग करने से और शॉपिंग करने से, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ लाइन वर्क, और मैंने अपना जो लाइन का जो काम था, उसका लाइन का काम क्या था, चोरी करना, लूटना, वो मैंने नहीं किया था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव हैड एवर मेट, वो इतना विश्वसनीय आदमी था जैसे जिससे मैं जीवन में पहली बार मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसलिए उसको लूटना क्या था, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छी बात है, अब तो समय आ गया है कि मुझे अपना जो असली काम हो करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी अब मैं क्या हो गया हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है, यानी महीने भर से मैंने कोई हाथ साफ नहीं किया, तो मैं प्रैक्टिस भी मेरी नहीं हो पा रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ऐसा पैसा नहीं करता, ही सेल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, इसे अपने दोस्तों पर लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और इसके बाद वो मुझे क्या करेगा, मुझे पे भी नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर, जो इसमें स्पीकर कौन है, स्पीकर मैंने आपको बताया था कौन है स्पीकर, इसमें स्पीकर हमारा है हरी सिंह, हरी सिंह द थिप, ये कौन है हमारा, ये हमारा स्पीकर है। और किसे फ्लैटर कर रहा है वो, अनिल को, वो ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल, ये आ जाएगा इसमें। व्हाट इज ही ए वेरी सक्सेसफुल हैंड एट, उसका किस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हाथ है, उसका है ही इज, इसमें क्या जाएगा, ये आ जाएगा, इज इसके बाद लग जाएगा, ही इज ए वेरी सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग मनी, स्टीलिंग मनी, ठीक है, उसका क्या है बच्चों, पैसे चोरी करने में उसका सक्सेसफुल हाथ है। What does he get from अनिल in return for his work, अनिल से उसे काम के बदले में क्या मिलता है, उसे अनिल से बदले में क्या मिलता है, फूड टू ईट, ठीक है, उसे अनिल से बदले में मिलता है, फूड मिलता है। he got from अनिल in return for his work food to eat, तो he gets, ठीक है, GETS आ जाएगा, ठीक है, he gets आगे from अनिल in return for his work food to eat, उसे खाने के लिए सिर्फ वो भोजन मिलता है, कुछ नहीं मिलता। Did हरी like working for अनिल, क्या जो हरी है वो अनिल के लिए काम करना पसंद करता है। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, क्या हरी जो अनिल के लिए वाकई में काम करना चाहता है, नो हरी डिड नॉट, इसमें क्या लिखेंगे, नो हरी डिड नॉट Harry did not working for अनिल आगे लिखेंगे he only just want, he only just want to rob him, ठीक है, वो क्या करना चाहता है बच्चों, वो सिर्फ उसे लूटना चाहता है और कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ उसको लूटना चाहता है। What real work is speaker talking about at the last paragraph, उसका रियल काम क्या था, उसका काम था to rob people, his real work is to rob people,
उसका असली काम था बच्चों लोगों को लूटना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट डज स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वाई डज, क्योंकि स्पीकर ने काफ़ी दिन से चोरी नहीं की थी। बिकॉज, इसमें छठे का क्या आएगा, बिकॉज ही डिडंट स्टील मनी फ्रॉम लास्ट मैनी डेज। क्या था बच्चों, उसने काफ़ी दिनों से, पिछले दिनों से उसने चोरी नहीं की थी, ये इसमें था। अब फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ, हमने इनका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम इसने सबसे पूछा है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है कि किसी की आलोचना करना, और आलोचना करने का क्रिटिसिज्म क्या होगा, उसका बहुत ही अच्छे से प्रशंसा करना, और प्रशंसा करने का हमने मतलब पढ़ा था फ्लैटरी। क्रिटिसिज्म का क्या आएगा, फ्लैटरी आएगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का होता है मित्र, मित्र का विपरीत क्या होगा, मित्र का विपरीत होगा दुश्मन, एनिमी, ठीक है। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम्स होता है समानार्थक शब्द। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड होता है ऐसे इंसान जो बहुत ही सरल स्वभाव के हों, तो इसमें आएगा इजी गोइंग। अलरिंग, अलरिंग मीन्स होता है अपीलिंग, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्म, यानी जो एकदम से लोगों को प्रभावित करे वो चीज़ होती है, तो इसका आएगा अपीलिंग। यानी ये सिनोनिम्स होते हैं समानार्थक शब्द, और एंटोनिम्स होते हैं उनके उल्टे शब्द, ठीक है, ये ध्यान से करना आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द आइटम्स बाय फिट्स द स्टार्ट एंड यूज इट इन सेंटेंस। बाय फिट्स द स्टार्ट का मीनिंग क्या है बच्चों, बाय फिट्स का फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब है टू डू इट इंटरमिटेंटली का मीन्स होता है इरेगुलर तरीके से कमाई करना, ठीक है, इरेगुलर तरीके से काम करना। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इसको सेंटेंस में करेंगे सुमित हैज बीन वर्किंग on his master's thesis in fits and starts. Now he needs to work on it. तो अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हैव यू मेट एनिमल लाइक हरी सिंह, कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेज दैट कैन टर्न ए 15 years old boy into a thief, डिस्कस विद योर पार्टनर ऑन ए फोन विद एंड्रॉइड। आपने क्या करना है, आपने कहानी लिखनी है इसमें कि क्या आपको कभी कोई हरी सिंह जैसा आदमी मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो उसके बारे में आपने अपने दोस्त से, अपने मित्रों से, अपने किसी बंधु से फ़ोन पे बात करनी है, उसके बारे में डिस्कस करना है और आपने लिख करके वो भेजना है। होप सो बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।